Good morning, class second students. Welcome back to your GK classes. That is your general knowledge classes. GK class आज हम लोग पढ़ेंगे about chapter number 30. 30 क्या होता है? 30 जिसको हम लोग बोलते हैं ना. 30 chapter हम लोग क्या पढ़ेंगे about homophones. इसको कैसे बोलोगे? HOMO homo PHONES होमोफोन्स, जो कि है आपका पेज नंबर 3939. पेज नंबर 3939. तो सारे बच्चे सबसे पहले पेज नंबर 3939 ओपन करेंगे जनरल नॉलेज की बुक में एंड सिट विद योर पेंसिल एंड रबर इन योर हैंड. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? होमोफोन्स के बारे में. तो होमोफोन्स क्या होते हैं? देखो, वो वर्ड्स, वो शब्द जो कि हमें प्रोनाउंस करते टाइम सेम लगते हैं. प्रोनाउंस करते टाइम मतलब बोलते टाइम तो उनका उच्चारण सेम होता है. ऐसा लगता है कि हाँ ये दोनों तो सेम सुनने में लग रहे हैं, दोनों सामान्य, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन उन दोनों का मीनिंग जो होता है, उन दोनों का जो अर्थ होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है अपने आप में. जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है SON सन, यहाँ पे लिखा है SUN सन. देखो ये हैं दोनों आपस में, दोनों होमोफोन्स हैं एक दूसरे के. कैसे? हमने क्या बोला? SON सन, यहाँ पे क्या बोला? SUN सन. तो देखो SON सन को भी हम सन बोल रहे हैं, SUN सन को भी हम सन बोल रहे हैं. दोनों को हम प्रोनाउंस सेम कर रहे हैं और उसको हम लोग सन के नाम से जानते हैं. लेकिन SON सन को हम लोग किसके, इसकी मीनिंग क्या होती है? SON सन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? कि ये किसी के बेटे के बारे में बात कर रहा है ना? किसी के बेटे के बारे में बात कर रहा है, तो वो कौन हो गया? सन. लेकिन ये जो सन होता है SON, ये क्या होता है? सूर्य. सूर्य वो सूर्य जो हमको सूरज जो आसमान में दिखाई पड़ता है दिन के दौरान, है ना, जो हमको धूप प्रकाश देता है, धूप का प्रकाश देता है. तो ये क्या हो गया? सन मतलब बेटा और इस सन का मतलब हो गया सूर्य. तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? होमोफोन्स हो गए, क्योंकि ये दोनों सिमिलर प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इनकी मीनिंग क्या है? डिफरेंट. ऐसे ही कुछ और वर्ड्स के बारे में, कुछ और शब्दों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. जैसे कि आ जाओ अपनी बुक में, पेज नंबर 39 पे सारे बच्चे आए हुए होंगे. होमो मीन्स सेम एंड फोन मीन्स साउंड. सो द वर्ड होमोफोन लिटरली मीन्स सेम साउंड. Homophones are words that sound the same but have different spellings, meanings. ठीक है, उनकी स्पेलिंग्स भी अलग अलग होती है और मीनिंग्स भी अलग अलग होती है. तो चलो यहाँ पे हमें करना है मैच का फॉलोइंग. फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? देखो फर्स्ट वाले में लिख दिया SUN सन, इसको आपको मैच करना है. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके कुछ आइटम्स बने गए हैं, लिस्टेड है, और यहाँ पे ABCDE में कुछ आइटम्स लिस्टेड हैं, कुछ फिगर्स बने हैं. आपको इसके होमोनिम के साथ, होमोफोन्स के साथ आपको इससे क्या करना है? आपको मैच करना है. तो देखो SUN सन मतलब क्या होता है? सूरज. और SON सन मतलब बेटा. तो सन और सन दोनों सेम प्रोनाउंस करते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग भी डिफरेंट है. आप वन सन को किससे मिला दोगे? सब लोग स्केल से मिलाएंगे. SON सन, SON सन, इसको किससे मिलाओगे? SUN किससे मिलाओगे? SON सन. फर्स्ट वाले को किससे मिला दोगे? D से. D में लिखा है ना सन. सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? फ्लो. FLOUR फ्लावर. देखो अब FLOUR फ्लावर मतलब क्या होता है? आटा, है ना? क्या होता है इसका मतलब? आटा. और यहाँ पे A नंबर में जो फूल बना है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावर. लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FLOWER. और ये कौन सा नंबर बना है? A नंबर. तो क्या हो गया? फ्लावर फ्लावर. लेकिन इस फ्लावर का मतलब आटा और इस फ्लावर का मतलब फूल. FLOUR
चलो, तो ये एक प्रकार का जानवर होता है जिसको हम लोग HARE हेयर के नाम से जानते हैं। और ये जो है हमारा जो बाल है हमारे ना, इसको हम लोग भी हेयर के नाम से जानते हैं। इसको किससे मिलाओगे? HARE हेयर को HAIR हेयर के साथ में मिला दोगे। हेयर किसको कहाँ पे लिखा है? बी वाले ऑप्शन नंबर बी में आपको इस हेयर सैक को मैच द फॉलोइंग मैच करना है। चलो, तो ये हो गया। तो हम लोग करेंगे फोर्थ और फिफ्थ। आ जाओ फोर्थ नंबर में आ जाओ और फिर फिफ्थ नंबर में आ जाओ। देखो फोर्थ में क्या लिखा है? PAIR पेयर। फिफ्थ नंबर में क्या लिखा है? SAIL से। देखो PAIR पेयर मतलब क्या होता है? एक जोड़ा, है ना। जैसे आप लोग सॉक्स पहनते हो ना, तो कभी क्या करते हो? कभी भी एक सॉक्स पहन घर से निकल जाते हो कि बस एक मुंह से पहन के और निकल गया, ऐसा तो नहीं होता। हमेशा आप दोनों सॉक्स पहन के निकलते हो। उसी तरीके से जो शूज होता है वो भी क्या करते हो? दोनों शूज पहन के निकलते हो। आप लोग क्या पहनते हो? पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जोड़ा। और यहाँ पे ए ऑप्शन में PEAR लिखा है। PEAR ये क्या है? एक प्रकार का ये फ्रूट है, एक प्रकार का ये फल है। तो पेयर को किससे मिलाओगे? PEAR पेयर से। कौन सा ऑप्शन बनाएगी? ऑप्शन नंबर ए। चलो, अब SAIL सेल का मतलब क्या होता है? नाव से पार चले जाना, ठीक है। नाव पे चलना हम लोग उसको सेल के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखो सी ऑप्शन लिखा है SALE। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। इस सेल का मतलब होता है नाव के पार चले जाना, नाव से नदी को क्रॉस करना। और SALE सेल का मतलब होता है किसी भी चीज को, वस्तु को मार्केट में बेचना, ठीक है। तो कोई भी चीज आप खरीद के लाते हो ना, तो आपको जो आप जिस भी दुकानदार के पास जाते हो, वो दुकानदार आपको वो वस्तु क्या करता है? वो सामान बेचता है, वो सेल करता है। तो सेल और सेल देखो बोलने में तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग्स भी और उसकी मीनिंग्स भी दोनों ही डिफरेंट। चलो, अपन फैक्ट में आ जाओ। अपन इज a humorous play on words that uses homophones or words with multiple meanings. For example, why was the pain pain? देखो अब PUN पन ये क्या है? ये एक प्रकार का गेम है, एक प्रकार का खेल है जो हम लोग खेलते हैं, जिसमें होमोफोन्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और फिर हम लोगों को मीनिंग निकालने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हमसे कोई भी ऐसे सेंटेंसेस बोलेगा जिसमें 2-3 वर्ड्स के सेम वो प्रोनाउंस करेगा, तो हमको उसका अर्थ को निकालने में दिक्कत होगी ना। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है, देखो वाई वॉज द पेल पेल। तो देखो यहाँ पे पेल और पेल का दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, और इस वजह से हमें सेंटेंस का मीनिंग निकालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलो ठीक है, आंसर में आ जाओ। ठीक है, आंसर में क्या है? What do you call two pairs? देखो अब दो पेयर्स को तुम क्या बोलोगे? अ पेयर ऑफ पेयर्स। ऑब्वियस बात है, दो चीज मिलकर के जोड़ा बना देंगी, तो क्या लिखोगे? ठीक है, आंसर में आप क्या लिखोगे? व्हाट डू यू कॉल टू पेयर्स को क्या लिखोगे? अ पेयर ऑफ पेयर्स। इसको कर लेना। ठीक है बच्चों, ठीक है आंसर में। अब आ जाओ मोड 2 में। चलो मोड 2 में क्या है? यूज बी एंड बी इन योर ओन सेंटेंसेस।
वेरी फ्रेजाइल, बहुत ही कमजोर व्यक्ति जिसके अंदर एनर्जी कम है, या फिर कोई वैसी बहुत ही ऐसी चीज जो बहुत वीक है, जो आराम से टूट सकती है, उसको हम लोग WEA के वीक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस लिखने हैं, एक वीक जिसमें WEEK का इस्तेमाल होना चाहिए और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें WEAK का इस्तेमाल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखोगे, फर्स्ट वाले में वीक के आगे आई हैव गॉट 1 वीक हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, कैसे लिखोगे, आई हैव got got 1 WEEK वीक वीक हॉलीडे HOLIDAY हॉलीडे फ्रॉम FROM स्कूल SCHOOL स्कूल। तो क्या लिखोगे, आई हैव गॉट 1 वीक हॉलीडे फ्रॉम स्कूल। अच्छा, इस वाले वीक में क्या लिखोगे, माय कजिन्स मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, माय COUSIN माय कजिन्स मैथमेटिक्स MATHEMATICS mathematics is very very WEAK वीक, और यहाँ पे वीक को अंडरलाइन करोगे ऐसे, और यहाँ पर क्या करोगे, WEEK को अंडरलाइन। चलो, तो इस सेंटेंस में क्या समझा, आई हैव गॉट 1 वीक हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, आप अपने बारे में बता रहे हो कि मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली है स्कूल से। और WEAK वीक के बारे में आप क्या बता रहे हो, माय कजिन्स मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, कि मेरा जो कजिन है, मेरा जो चाचा का बेटा या फिर बुआ का बेटा, किसी का भी बेटा, मेरा अपना भाई छोड़ गया, तो हमारा कौन हो गया, बेटा है, कजिन हो गया, है ना। वो हमारा, उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही कमज़ोर है, वो मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाता, नहीं जानता है। तो इस तरीके से आप वीक और वीक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और इसके बारे में जानते हो कि ये दोनों होमोफोन्स हैं। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।